देखते हैं फॉरेस्ट फायर्स रेज इन साउथ वेस्ट यूरोप, ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक आपका यहाँ पे जो थीम निकल कर आती है वो है फॉरेस्ट फायर के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट फायर। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको देखना है कि यूरोप के बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है, फॉरेस्ट फायर कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रही है। और ये जो फॉरेस्ट फायर है इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर को हीट वेव्स के रूप में कंसिडर किया गया है। कि हीट वेव्स क्या है कि जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर, प्रिविलेंट एवरेज टेम्परेचर है, उससे टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है। ब्रिटेन जैसी जगहों में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का एक रिप्रेजेंटेटिव या सिम्टम आप कह सकते हो हीट वेव्स है। और इस हीट वेव से बहुत से जो इश्यूज अराइज होते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक तो होते ही हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर भी उनमें से एक है। अब जैसे कोई भी वेजिटेशन है, फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेस्ट में अगर आप विजिट करो तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो कैनोपी है, मतलब जो आपका ट्रीज हैं, वो ट्रीज की जो कैनोपी बहुत डेंस होती है, या जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। जिसे एवरग्रीन फॉरेस्ट हम कहते हैं। अच्छी खासी रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर का जो है वो रेनफॉल आपकी होगी, और रेनफॉल ज़्यादा होने से वहाँ पे फॉरेस्ट भी डेंस होते हैं। तो इवन थोड़ा बहुत चेंजेस होते भी हैं टेम्परेचर का, तो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। जनरली जहाँ पे आपका मिक्सड वेजिटेशन होता है, जहाँ पे ट्रीज भी हैं, ग्रासेस भी हैं, फिर आपने ट्रीज को काट दिया और वो ग्रासेस में फिर वहाँ पे ग्रासेस उग गई। अब ये ग्रासेस क्या होंगी, जब गर्मी बहुत होगी, ड्रॉट बहुत होगा, सूखा बहुत पड़ेगा, हीट वेव्स बहुत आए, जब हीट वेव्स के टाइम पे, तो यही जो ग्रासेस हैं ये बेसिकली आपका ड्राई हो जाएंगी। और जब भी कोई भी फैक्टर की वजह से, जैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें लिखा है, जैसे जैसे मान लो ये पहाड़ है और ये पहाड़ का स्लोप है, आपने पूरा वेजिटेशन निकाल दिया, इसके ऊपर ग्रासेस लगी हुई हैं, ग्रासेस भी सूख गई हैं। अब सूरज का जो स्लोप है, मतलब सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्टली इस पर फॉल कर रही है। ये जो स्लोप है मेनली नदर्न स्लोप होता है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली अगर सूरज की रोशनी इस पर फॉल करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, 40 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर है, ये ड्राई ग्रासेस एक फ्यूल का काम करेंगी। और ये जो ड्राई ग्रासेस हैं दे विल स्टार्ट बर्निंग, और क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया में ग्रासेस हैं तो फिर वो आग तेज़ी से फैलेगी। और जो आपके एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ये माउंटेनियस एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जैसे मान लो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश भी देखो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में देखो, एल्प्स माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंट ब्लैंक है। बताओ कमेंट सेक्शन में माउंट ब्लैंक कहाँ पे लोकेटेड है, BLANC, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि कहाँ पे माउंट ब्लैंक लोकेटेड है। ठीक है, माउंट ब्लैंक यूरोप में तो लोकेटेड है, बट किस कंट्री में लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो। एल्प्स माउंटेन किन किन कंट्री से जा रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब देखो क्या होता है कि ये जो माउंटेनस एरियाज हैं, इन माउंटेनस एरियाज के ऊपर जो ट्रीज लगे हुए हैं वो ट्रीज भी आप कह सकते हो नहीं है, मतलब अब वो वहाँ पे ट्रीज नहीं है आसपास का जो ट्री, लेकिन जो ट्रीज हैं भी वो उनमें आग पकड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जनरली अगर आप प्लेन एरियाज में देखोगे तो कोई भी लकड़ी जो है उसको आपको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद उस पर आग लगती है। लेकिन अब जो ये पहाड़ों में पेड़ होते हैं, इन पहाड़ों के पेड़ को अगर आप ऐसे तोड़ के उसमें आग लगाओगे तुरंत आग लग जाती है। ये नेचर होता है उन इन ट्रीज का। तो एक तो ग्रासेस हैं और जो ट्रीज भी हैं उनमें आग तेजी से लगती है, फिर टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर वी कैन से फॉरेस्ट फायर, चाहे वो यूरोप हो या कहीं दूसरे देश की भी बात करें। तो यूके में भी इसमें रेड अलर्ट है, ठीक है, इसका मैं आपसे PDF शेयर कर दूंगा। सो वाइल्ड फायर के लिए जो एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो आपकी जैसे वेदर कंडीशन है, लाइटनिंग स्ट्राइक है, और हमारा भी केयरलेसनेस तो है ही, हम लोग तो हर चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल। ये टर्म एक यूज़ हमेशा से करना आपका कि फायर ट्रायंगल, जब आप वाइल्ड फायर के बारे में लिखो तो फायर ट्रायंगल शब्द यूज करो, जिसमें क्या फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट तीनों मिला के फिर आग लगती है ना। तो अगर आपको आग को रोकना है तो इन तीनों में से एक की कमी अगर होगी तो आग आगे स्प्रेड नहीं होती है, ये है। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे हवाएं तेजी से बढ़ती है ना, हवा तेजी से चल रही है तो वो आग जो है और तेजी से जो है फैलती जाएगी। बहुत सारे रीजंस है जहाँ पे कंटिन्यूसली देयर इज अ चेंज इन द वेजिटेशन, और माइक्रोफ्लोरा ज़्यादा या फिर जो ये ग्रासेस और ये सब ज़्यादा प्रिवेलेंट है वो ड्राई कर रही है, तो आग भी तेजी से आपकी जो है लग रही है। अभी मैंने आपको ये बताया स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, ये फायर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर क्लाइमेट चेंज क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, बिल्कुल
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट वेव्स जो है ये आपकी देखने को मिल रही है, और इसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलता है। चाहे वो आप आर्टिक रीजन में जाओ, एंटार्क्टिक रीजन में जाओ, ग्रीनलैंड की बात करो तो वहाँ चीज़ें पिघल रही हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे हिमालयन रीजन में अगर देखा जाए तो वहाँ भी जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जैसे की वजह से फ्लडिंग आपकी हो रही है। मतलब जो ग्लेशियर्स है वो पिघल के एक जगह इकट्ठा होगा, पानी, ज़्यादा पानी आ जाएगा, फिर वो एकदम से टूट के जो भी जहाँ से रुका हुआ है तो वहाँ से तेज़ी से फिर पानी नीचे आएगा और फिर नीचे के एरियाज़ में फ्लडिंग आपकी हो जाएगी। इसे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग हो रही है, या जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से फ्लडिंग भी हो रही है, उसकी वजह से हीट वेव्स हो रही है, तो वाइल्ड फायर भी हो रही है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और भी कई इवेंट्स जैसे कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं और इन पर बेस्ड मेंस में भी प्रश्न आपको सही से पढ़ा जाए। फिर अभी ये ऑफर चल रहा है 20% ऑफ का, तो अगेन यू कैन यूज द कोड SPLIVE। और इसमें अगर आपको देखना है कि जैसे 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन कॉम्बो लेते हो, कॉम्बो में जनरल स्टडीज़ भी है और ऑप्शनल भी है। तो इसमें सिर्फ आप मेरा कोर्स नहीं, जब आप ज्वाइन करते हो तो सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट के सारे कोर्सेस हैं। तो इसमें ऑप्शनल भी है और जनरल स्टडीज़ भी। तो आप मेरे लिए, मेरा जो कोर्स है, चाहे करंट अफेयर्स का है, 23-24 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर महीने करंट अफेयर्स का कोर्स आता है, डेली करंट अफेयर का जो कोर्स है तो वो तो है ही, साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल देख सकते हो, और साथ में दूसरे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, वो भी इसके अंदर आपका इंक्लूडेड रहता है। सो ये ध्यान में रखना है, आप अनअकैडमी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी करंट अफेयर्स का जुलाई का कोर्स चल रहा है, अगस्त का कोर्स आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा।